बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दे दी है। उन्होंने 1 अगस्त से राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली फ्री में देने का ऐलान कर दिया है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. सीएम नीतीश ने एक्स पर लिखा है, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य में कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर ये लाभ दिया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 सालों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर इन्हें लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार देगी और बाकी के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। अब आपको बता दें कि 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का भी फैसला नीतीश सरकार ने लिया है। उन्होंने इस बारे में भी लिखा कि इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य के अगले 3 सालों में एक अनुमान के मुताबिक 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध की जाएगी। और क्या सौगात में दे रहे हैं, शिक्षा विभाग में भर्तियों पर भी बड़ा ऐलान किया है। इससे पहले नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का फायदा बिहार की महिलाओं को दिया जाएगा। चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार ने कई वादे किए हैं और ये भी कहा है कि अगले 5 साल में वो बिहार में 1 करोड़ नौकरी देंगे और इस प्रस्ताव पर नीतीश के कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा पूरा हो सके, इसके लिए एक नीति बनाई जाएगी। साथ ही विकास आयुक्त की अध्यक्षता में नौकरी के विकल्प तलाशने और सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। राज्य में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और महागठबंधन के बीच इस बार कांटे की टक्कर की उम्मीद है और विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव की आरजेडी ने पहले ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर दिया है आम जनता से। तो ऐसे में नीतीश भी 125 यूनिट की फ्री बिजली की घोषणा सीधे तौर पर तेजस्वी की घोषणा को काटने के लिए कर चुके हैं। ये कदम न केवल विपक्ष के वादे को कमजोर करने की रणनीति मानी जा रही है, बल्कि ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग के मतदाताओं को साधने की कोशिश भी। ये वर्ग बिहार की राजनीति में सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है और इस वर्ग में नीतीश कुमार की अच्छी पैठ है। नीतीश का ये कदम उनकी विकास पुरुष वाले छवि को भी और मजबूत कर सकता है, खासकर तब जब उनकी सरकार पहले ही बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए काफी तारीफ पा चुकी है। नीतीश कुमार की यह घोषणा दिल्ली की आप सरकार, जिसने की 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पंजाब 300 यूनिट मुफ्त बिजली और राजस्थान 150 यूनिट मुफ्त बिजली की योजनाओं से प्रेरित दिखती है। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट करार दे रहा है। इसके अलावा वित्त विभाग द्वारा पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली की खबरों को भ्रामक बताने से कुछ भ्रम की स्थिति बनी थी, जिसे नीतीश ने अपनी घोषणा से स्पष्ट कर दिया। फिर भी इस योजना का सफल कार्यान्वयन और समयबद्ध लाभ वितरण नीतीश की विश्वसनीयता को और मजबूत करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।